बड़ा सम्मेलन दिल्ली में होने जा रहा है, जो दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कराया जाएगा। इसमें किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं इस समय चुनाव आयोग के द्वारका के उस कार्यालय में हूं, जहां पर देश भर से आए बीएलओ और सीईओ और अन्य अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है कि आखिर किस तरह से चुनाव का आयोजन कराया जाए, किस तरह से प्रबंधन कराया जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जो एक प्रतीकात्मक रूप से बनाए गए हैं और उनमें ये ट्रेनिंग दी जाती है। ये बहुत बड़े क्षेत्र में पूरा ट्रेनिंग सेंटर एक बनाया गया है, जहाँ पर हर एक व्यवस्था की किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्या नहीं अलाउ है, ये सारी चीजें भी स्पष्ट की जाती हैं। तो यही वो जगह है जहां पर एसआईआर से पहले, बिहार एसआईआर की शुरुआत से पहले यहां पर ट्रेनिंग दी गई थी। मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर आ जाइए अभिषेक, और ये देखिए कि यहां पर किस तरीके से जो पोलिंग स्टेशन होता है पूरा और वीवीपीएट काउंटिंग होती है, वो सारी व्यवस्था भी बनाई गई है। तो यहां पर ट्रेनिंग इसी मद्देनजर से दी जाती है कि जब व्यक्ति फील्ड पर उतरेगा, चुनाव अधिकारी फील्ड पर उतरेगा, तो आखिर किस तरह से वो व्यवस्थाओं को बेहतर करेगा, प्रबंधन करेगा। अब देखिए यहां पर पोस्टल बैलेट लिखा हुआ है, काउंटिंग टेबल लिखा हुआ है। तो पोस्टल बैलेट वो सिर्फ होते हैं जो सेना के और सरकारी अधिकारियों और अब पत्रकारों के लिए भी अलाउ किया गया है। तो इस तरीके से ये एक ट्रेनिंग सेंटर है। देखिए सामने लिखा हुआ है काउंटिंग एजेंट, और इसी तरह से यहाँ काउंटिंग टेबल्स बनी हुई हैं। तो ये सब कुछ प्रतीकात्मक है और ये बीएलओ, ईआरओ, इस स्तर के अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और भी यहाँ पर कुछ हॉल बनाए गए हैं, जैसे यहाँ पर एफएलसी हॉल है, इसमें रिपोर्टिंग ऑफिस और क्लीनिंग एरिया ईवीएम, ये सामने देखिए लिखा हुआ है क्लीनिंग एरिया ईवीएम, और पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये मॉक पोल के लिए देखिए वहां पर लिखा हुआ है कंडक्ट ऑफ मॉक पोल, और किस तरह से कंट्रोल की जानी है ईवीएम की यूनिट, उसका भी यहां डायरेक्शन दिया हुआ है। रिजेक्टेड ईवीएम यहां पर रखी जाती हैं। सिंबल लोडिंग यूनिट एरिया है। पोल डे में मॉक पोल दिए हुए हैं कैंडिडेट्स के, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर्म 7A, और यहां पर पोलिंग स्टेशन क्या है, टोटल इलेक्टर्स कितने हैं, और पोलिंग स्टेशन बिल्डिंग का नाम क्या है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, बूथ लेवल ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जनरल इलेक्शन ऑब्जर्वर। तो ये भी डिटेल वोटिंग होती है, वहां पर ये सारी डिटेल पहले से चस्पा की जाती हैं लोगों की जानकारी के लिए। तो इसी तरह से ये एक प्रतीकात्मक व्यवस्था की गई है ताकि बेहतर तरीके से लोगों को ट्रेनिंग दी जा सके। पहचान दस्तावेज क्या हैं, और ये देखिए साफ तौर पर लिखा हुआ है क्या करें क्या ना करें, और स्पष्ट किया हुआ है। और यहां पर की साइन फॉर कम्युनिकेशन विद डीफ। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग दिव्यांग लोग हैं उनके लिए ये एक पोस्टर है, और ये जानकारी जो चुनाव अधिकारी होते हैं पोलिंग स्टेशन पर उनके लिए है, ताकि किसी भी तरह की परेशानी आम जनता को ना हो। ये द्वारका स्थित चुनाव आयोग का IIIDEM जो सेक्टर 13 में स्थित है बिल्डिंग, वो है, और इसका प्रतीकात्मक रूप यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट सेक्टर 13 द्वारका न्यू दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर जो ट्रेनिंग होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो कराई जाती है, और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, उनके लिए ये भवन का निर्माण किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत का चुनाव आयोग है उसकी साख बहुत अच्छी है, और आने वाले दिनों में यानी कि 21, 22, 23 को 3 दिन की एक बड़ा सम्मेलन दिल्ली में होने जा रहा है, जो दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कराया जाएगा। इसमें 85 देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधि
और उसके अलावा प्रतिनिधिमंडल पूरा वो शामिल होंगे, जहां पर भारतीय चुनाव आयोग की ओर से अपने अनुभव विदेशी जो प्रतिनिधिमंडल हैं और जो डेलीगेट्स हैं उनके साथ साझा किए जाएंगे। साथ ही जो तकनीक है विदेशी, उससे किस तरीके से सहूलियत दी गई है वोटर्स को और लोगों को और चुनाव आयोग को भी मिली है, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।